अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की जे जे लॉन केयर की। इसमें पहली ट्रांजेक्शन हमने डिस्कस की मे फर्स्ट की, जिसमें हमने बात की कि कैश इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो हमने बात की कैश भी इंक्रीज होता है और कैपिटल स्टॉक भी इंक्रीज होता है। और फिर हमने ये भी बात की कि कैश इंक्रीज होने से डेबिट होता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है। कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है और क्रेडिट साइड पे ही लिखा जाता है। अगली हम ट्रांजेक्शन की बात कर रहे थे जे जे परचेज राइडिंग लॉन मूवर 2500। इसमें हमने बात की कैश डिक्रीज होता है और इक्विपमेंट इंक्रीज होता है। अब बेटा देखें, कैश का तो कैश में ही आ गया कि कैश की डेबिट साइड पे 8000 हमने पहले लिखा था और अब 2500 और आ गया। लेकिन दूसरा अकाउंट देखें, कैपिटल स्टॉक हमने पीछे लिखा था, मैं पीछे दिखा भी देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे कैपिटल स्टॉक था, लेकिन अब हमने यहाँ पे टूल्स एंड इक्विपमेंट शो किया हुआ है। मतलब ये कहने का कि बेटा जो जो नया नाम आता जाएगा, हर नाम का एक सेपरेट अकाउंट बनता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ वो डेबिट साइड पे आ गया, कैश डिक्रीज हुआ वो क्रेडिट साइड पे आ गया। आगे चलते हैं बेटा हम अगली ट्रांजेक्शन पे। अब ये दोनों पीछे हमने अभी डिस्कस की थी, मैंने 2 मिनट की सिर्फ रिवाइज की। May 8 को JJ purchased a truck of $15,000, paid 2,000 in cash, and issued a note payable for remaining 13,000। अब बेटा यहाँ पे तीन चीजें आ गई। 2000 का कैश आ गया, कैश में कमी आ जाएगी, कैश डिक्रीज हुआ तो उसका मतलब है कैश हमारा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ट्रक 15,000 का हमने परचेज किया तो हमारे ट्रक में इजाफा हो गया, तो ट्रक डेबिट हो जाएगा। उधर से बेटा नोट्स पेबल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट होती है, तो लाइबिलिटी में 13,000 का इजाफा हो गया है। आगे ये तीनों चीजें देखते हैं। देखिए, तीन अकाउंट आपके सामने बने हुए हैं। ट्रक को उसने डेबिट साइड पे लिखा हुआ है 15,000, कैश का 2,000 क्रेडिट साइड में लिखा गया है, रेड कलर में लिखा हुआ है 8 तारीख 5वां महीना। और नोट्स पेबल को भी उसने क्रेडिट साइड में लिखा है क्योंकि उसमें इजाफा हुआ है। जो चीज इजाफा हो रहा है वो ग्रीन कलर में लिख रहा है और जो चीज कमी हो रही है वो उसको वो रेड कलर में लिख रहा है। आगे है जे जे परचेज सम रिपेयर पार्ट्स फॉर 300 ऑन अकाउंट। उधार पे उसने 300 के रिपेयर पार्ट्स खरीदे हैं। तो रिपेयर पार्ट्स बेटा इक्विपमेंट में को इंक्रीज करेगा और उधर से हमारी लाइबिलिटी में भी इजाफा हो जाएगा अकाउंट्स पेबल में। नीचे देखते हैं कि अकाउंट्स पेबल का एक नया अकाउंट बन गया और टूल्स एंड इक्विपमेंट में पहले से 2500 हमने डेबिट किया हुआ था और 300 और डेबिट हो गया क्योंकि उसमें इजाफा हुआ है। उधर से अकाउंट्स पेबल चूंकि लाइबिलिटी है तो उसमें भी इजाफा हुआ है, वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक हो गया? क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लीजिएगा। ये हमारी तीसरी ट्रांजैक्शन थी। मैं यहाँ पे भी आप देखें कि मई 11 में तीन चीजें आई, सॉरी मई 8 में तीन आई। 2000 की कैश में कमी आई, 1500 की ट्रक में कमी आई और 3000 की नोट्स पेपर में कमी आई। लेफ्ट साइड में जो हम मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ पूरे पूरे क्वेश्चन की लमसम। अभी जो हम ट्रांजेक्शन 11 में ही कर रहे हैं इसमें देखें, टूल्स एंड इक्विपमेंट में भी इजाफा हुआ और अकाउंट्स पेबल में इजाफा हुआ। जो चीजों में इजाफा होता है वो बगैर ब्रैकेट के लिखी जाती है पॉजिटिव, और जिन चीजों में कमी होती है वो ब्रैकेट के साथ लिखी जाती है और नेगेटिव होती है। ठीक हो गया? जी अब मई 18 पे आ जाएंगे। जे जे सोल्ड हाफ ऑफ द रिपेयर पार्ट्स टू एबीसी लॉन फॉर 150। बेटा क्वेश्चन आके हैं इसको, ये ट्रांजैक्शन है। किसी बच्चे ने चैट में क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन नहीं है, ट्रांजैक्शन है। चौथी ट्रांजैक्शन मैं रिपीट दोबारा कर देता हूँ, मई 11 की, कि जे जे परचेज सम रिपेयर पार्ट फॉर 300। बेटा उसने रिपेयर पार्ट परचेज किया है उधार पे, तो अल्टीमेटली रिपेयर पार्ट उसका एसेट है, टूल्स एंड इक्विपमेंट है, तो उसमें इजाफा होगा। तो इजाफा उसने डेबिट साइड पे लिख दिया। और उधार पे खरीदा है तो अकाउंट्स पेबल आएगा और अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट होती है। अगर भूल गया हो तो हम पीछे आते हैं जहां पे हमने बात की थी। ये देखें, लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी क्रेडिट हो रही है इंक्रीज होने से और एसेट डेबिट हो रहा है इंक्रीज होने से। ठीक है?
बाकी रिवर्स हो जाएगा, एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट होगा और लायबिलिटी और इक्विटी डिक्रीज होने से डेबिट होगी। आगे चलते हैं फिर फिफ्थ ट्रांजैक्शन पे। May 18, JJ sold half of repair parts to ABC Lawn for 150, a price equal to JJ cost. ABC Lawn agrees to pay JJ within 30 days. जी बेटा 30 दिन में उसने पेमेंट करनी है, तो उधार पे ही बेचा गया है, और जब चीज उधार बेचे तो अकाउंट्स रिसीवेबल आता है। तो बेटे जो इक्विपमेंट है उसमें 150 की कमी हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगा, और अकाउंट्स रिसीवेबल 150 से इंक्रीज कर जाएगा। आप इसको राइट साइड अपने लेफ्ट साइड पे भी देखें, जो आपको स्क्रीन शो हो रही है उसमें भी May 18 में अकाउंट रिसीवेबल पॉजिटिव लिखा हुआ है और टूल्स एंड इक्विपमेंट के नीचे 150 नेगेटिव लिखा हुआ है, मतलब ये कि इसमें डिक्रीज हो रहा है। जी उस लिहाज से 150 जो है वो आगे चलते देखते हैं। देखें बेटा, टूल्स एंड इक्विपमेंट में 150 की कमी हो गई और उधर से अकाउंट रिसीवेबल में 150 का इजाफा हो गया। ठीक है, यही कमी इजाफे का हमने बात करनी है। अब टूल्स एंड इक्विपमेंट में जो कमी होगी तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, रेड कलर में लिखा हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल में जो कि इजाफा हुआ तो वो डेबिट साइड पे आएगा। ये दोनों जो कि एसेट्स हैं, इस वजह से एसेट में कमी हो तो क्रेडिट साइड पे, इजाफा हो तो डेबिट साइड पे। जी आगे चलते हैं। यहां तक बेटा उसने 5 ट्रांजेक्शन हमारी रिकॉर्ड करवाई हैं। ठीक है, अब एक नई चीज वो जर्नल बता रहा है। ये लेक्चर हम यहां तक रखेंगे, जर्नल मैंने अब आपको नेक्स्ट क्लास में समझाना है और इंशाल्लाह ऑन बोर्ड समझाऊंगा, यहां पे समझाया नहीं जाना। ठीक है, किस तरह उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, साथ हम स्लाइड्स की स्क्रीन शेयर रखेंगे और साथ में वीडियो के साथ में आपको बोर्ड पे भी ये सारी बातें समझाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन अभी भी है तो पूछ लें,